छोटे से गांव में रहने वाला लड़का था। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था। किताब खोलते ही उसे अक्षर ऐसे उलझे हुए दिखाई देते जैसे कोई पहेली हो। स्कूल के टीचर बार बार कहते, राहुल, तुम अगर ऐसे ही चले तो कुछ नहीं कर पाओगे। घर पर भी यही माहौल था। माँ पिता मेहनत करते थे, लेकिन राहुल को देखकर अक्सर दुखी हो जाते। पड़ोसी ताना मारते, ये लड़का तो बस निकम्मा ही रहेगा, न पढ़ता है न कुछ सीखता है। लेकिन राहुल के अंदर एक बात थी जो किसी ने कभी नहीं देखी, उसके दिमाग की चमक। वह चीजों को बहुत ध्यान से देखता था, लोगों को समझता था, और खासकर बाजार में किस चीज की कितनी कीमत है, किस चीज की जरूरत है, यह सब वह बहुत जल्दी पकड़ लेता था। एक दिन स्कूल में फिर फटकार पड़ी। प्रिंसिपल ने कहा, राहुल, तुम्हारे जैसे बच्चे जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते। यह बात राहुल के दिल में तीर की तरह चुभ गई। वह चुपचाप घर से बाहर निकल गया और नदी किनारे जाकर बैठ गया। वहां उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या पढ़ाई ही सब कुछ है? क्या मैं पढ़ नहीं सकता तो कुछ कर नहीं सकता? उसने फैसला किया, वह सबको गलत साबित करेगा। शुरुआत छोटे से काम की। राहुल ने अपने गांव के बाजार में देखा कि यहां लोग सब्जियां लेने आते हैं, लेकिन कई बूढ़े लोग अक्सर थक जाते हैं या सही कीमत पर चीज नहीं खरीद पाते। राहुल ने सोचा, अगर मैं सब्जियां सीधे किसानों से ले आऊं और लोगों को घर घर जाकर बेचूं तो सबको फायदा हो सकता है। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन दिमाग था। वह किसानों से बोला, आप मुझे थोड़ी सब्जियां उधार में दे दीजिए, मैं बेचकर आपके पैसे वापस कर दूंगा। किसानों ने हंसकर कहा, तू पढ़ाई नहीं करता, काम भी करेगा। लेकिन एक बुजुर्ग किसान ने कहा, इसे मौका दो, इसकी आंखों में सच्चाई है। राहुल ने 20 किलो सब्जियां ली और घर घर जाकर बेचना शुरू किया। वह मुस्कुराकर बोलता, ताजी सब्जियां, सही दाम पर। पहले दिन ही उसने इतना कमा लिया जितना उसके पिता दिन भर की मजदूरी में कमाते थे। पिता दंग रह गए। समय के साथ दिमाग चमकता गया। राहुल ने 2 बातें समझ ली। 1, ग्राहक को सही दाम चाहिए। 2, ईमानदारी से काम करो तो विश्वास बनता है। धीरे धीरे उसने एक छोटा सा ठेला बनाया। फिर उसने किसानों से सीधे बड़ी मात्रा में सब्जियां खरीदनी शुरू की। वह सुबह 4 बजे उठ जाता, खेतों में जाता, ताजी सब्जियां चुनकर लाता, फिर बाजार में बेचता। लोग कहते, राहुल की सब्जियां सबसे अच्छी होती हैं। उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन वह दिमाग से गणना कर लेता था। उसे अंदाजा हो जाता था कि किस दिन क्या बिकेगा और क्या नहीं। यह उसका नेचुरल बिजनेस टैलेंट था। पहला बड़ा कदम। कुछ सालों में उसका छोटा ठेला एक छोटी दुकान में बदल गया। अब वह सिर्फ सब्जियां नहीं, राशन भी बेचने लगा। जब दुकान चलने लगी तो उसने गांव के युवाओं को भी काम पर रख लिया। राहुल अब धीरे धीरे सीख रहा था। वह मोबाइल पर वीडियो देखता, नए बिजनेस आइडिया समझता, गणना ऐप से सीखता और हर दिन खुद को बेहतर करता जाता। उसकी दुकान अब गांव की सबसे भरोसेमंद दुकान बन चुकी थी। लोग कहते, राहुल भले पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन दिमाग किसी बड़े बिजनेसमैन जैसा है। जब किस्मत ने दरवाजा खोला, एक दिन शहर से एक व्यापारी गांव में आया। उसने राहुल की दुकान और साफ सुथरा सिस्टम देखकर पूछा, तुमने पढ़ाई कहां से की? राहुल मुस्कुराया, कहीं नहीं, बस लोगों से सीखता हूं, बाजार को समझता हूं। व्यापारी ने उसे सलाह दी, अगर तुम शहर में सप्लाई शुरू कर दो तो बहुत कमा सकते हो। तुम्हारी क्वालिटी और ईमानदारी बहुत अच्छी है। राहुल ने यह मौका नहीं छोड़ा। उसने गांव के किसानों के साथ मिलकर एक छोटी सब्जी सप्लाई कंपनी शुरू की। कंपनी का नाम रखा फ्रेश गांव सप्लाई। हर दिन उसकी गाड़ी शहर जाती और ताजा सब्जियां पहुंचाती। कुछ ही महीनों में उसकी कमाई कई गुना बढ़ गई। सबको गलत साबित करने का दिन। अब राहुल गांव में नहीं, शहर में भी मशहूर हो चुका था। लोग उसे राहुल भाई, गांव का बिजनेस मास्टर कहते थे। एक बार स्कूल ने उसे सम्मानित करने के लिए बुलाया। वही प्रिंसिपल जिसने कहा था कि राहुल कभी कुछ नहीं कर पाएगा, उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। राहुल ने मंच पर कहा, मैं पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मैंने सीखना नहीं छोड़ा। हर इंसान में कोई न कोई खासियत होती है, बस उसे समझकर आगे बढ़ना चाहिए। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। सीख, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन सफलता सिर्फ पढ़ाई से नहीं मिलती। मेहनत, ईमानदारी
और दिमाग, इन 3 से दुनिया जीती जा सकती है। जो लोग आप पर शक करते हैं वो आपकी सफलता देखकर चुप हो जाते हैं। इंसान की असली पढ़ाई जीवन का अनुभव है। राहुल आज एक बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन कभी नहीं भूलता कि वह कहां से आया था। वह गांव के बच्चों को मुफ्त में कौशल सिखाता है। पढ़ो, सीखो या काम सीखो, लेकिन रुकना मत। जिंदगी किसी के रुकने से नहीं बदलती, मेहनत से बदलती है। आगे वीडियो देखने के लिए प्लीज एक सब्सक्राइब कर